वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन, जो कि वैसे तो सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से कट है, बट 11th और 12th में जो बच्चे मेडिकल लेंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये इसका हेरिडिटी जो है वो इससे पहले वाला पोर्शन था, इवोल्यूशन सेकेंड पार्ट इसी चैप्टर का। वी हैव नोटेड देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने देखा कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बहुत सारी वेरिएशंस एग्जिस्ट हुई, बोथ बिकॉज ऑफ द एरर इन डीएनए कॉपिंग। ये डीएनए कॉपिंग की वजह से था एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, लेट अस नाउ लुक एट द सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस टेंडेंसी। इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज को डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेशन, ये एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास ग्रीन कलर के इंसेक्ट हैं, रेड कलर के हैं और उसमें कुछ ब्लू कलर के जर्नेट हो जाते हैं। जैसे जीव जंतु एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर वो अपना वेस्ट मटेरियल जो उनकी पोटी होती है वो डिस्पोज करते हैं। लाइक अगर हम कावर बफेलो का एग्जांपल लें तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें खाई, जो उनका डंग बना उसको हमने एज ए फर्टिलाइज़र जो है वो अपने फील्ड्स के अंदर डाल दिया, तो उसमें अलग अलग टाइप की जो वेरिएशंस आएंगी प्लांट्स के अंदर वो एग्जिबिट होंगी और वो भी इंक्लूड की जाती हैं। कंसीडर ए ग्रुप ऑफ द 12 रेड बेटल्स। हमने रेड बेटल्स का एक ग्रुप कंसीडर किया। दे लिव, लेट अस एज्यूम इन सम बसीज ग्रीन लीव्स। और मान लो कुछ हरी झाड़ियों में रहते हैं। देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनकी स्पीसीज जाके जर्नेट कर रही है। एंड लेट अस से इमेजिन ऑल्सो द क्रो ईट दीज बीटल्स। और मान लो कि एक कौवा जो है वो इन बीटल्स को खाता है। द मोर बीटल्स द क्रो ईट, वो ज़्यादा बीटल्स को खा जाता है। द फ्यूवर बीटल्स आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस, और बहुत कम बीटल्स बच जाती हैं जो रिप्रोड्यूस करेंगी। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन कंसिडर करते हैं डेट कैन डेवलप इन दिस बीटल पॉपुलेशन, जो इस पॉपुलेशन में जर्नेट होंगी। इन द फर्स्ट सिचुएशन, जो पहली सिचुएशन है, ए कलर ऑफ वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पर बहुत सारी कलर में चेंजेस आएंगे। सो डैट देर इज़ वन बीटल ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ द रेड। तो वहाँ पर ग्रीन की जगह रेड हो सकता है या फिर रेड की जगह ग्रीन हो सकता है। दिस बैटल मोर एवर कैन पास द कलर ऑन इट्स प्रोगेनी। वो अपने कलर कॉम्बिनेशन को दूसरे को पास करेगी। सो डैट ऑल इट्स प्रोगेनी बीटल आर ग्रीन। हो सकता है कि उसकी सारी की सारी ग्रीन कलर की आएँ। क्रोज कैन नॉट ग्रीन कलर्ड बेटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बसेस बट देर कैन नॉट ईट देम। जो ग्रीन कलर की आएंगी वो उनको दिखाई नहीं देंगी और वो उनको पत्ते ही समझेंगे तो उनको खा नहीं पाएंगे। वट हैपन देन, तो उसके बाद क्या होगा? द प्रोगेनी ऑफ द ग्रीन बेटल इज नॉट ईटन, तो वो हरी को नहीं खाएंगे। वाइल द प्रोगेनी ऑफ रेड बीटल कंटिन्यू टू बीटन, लाल को खाते रहेंगे, वो तो खत्म हो जाएगी एक टाइम पर और ग्रीन पॉपुलेट हो जाएगी। As a result, there are the more and more green battles than red one in the battle population. दूसरी सिचुएशन क्या आती है? अगेन ए कलर ऑफ द वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बट नाउ इट रिजल्ट इन ए बीटल डेट इज ब्लू इन कलर। अगर मान लो एक ब्लू कलर की है रेड की जगह, द बीटल कैन ऑल्सो पास थ्रू द कलर ऑन इज प्रोगेनी, तो वो भी अपनी जनरेशन को अपना कलर दे सकती है। सो डेट इट प्रोगेनी आर ब्लू। क्रो कैन सी ब्लू कलर बीटल इन द ग्रीन लीव्स एंड बसेज एज वेल एज द रेड वन, देयरफॉर दे कैन ईट देम। कहने का मतलब ये है कि अगर उनको डिफरेंट कलर दिखाई देगा तो खाएंगे और सेम कलर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं खाएंगे। वट हैपन इनिशियली इन दिस पॉपुलेशन सो एक्सपेंड, देर आर ए फ्यू ब्लू बेटल्स बट मोस्ट आर रेड, बट एट दिस पॉइंट एन एलिफेंट कम बाय द स्टेम। मान लो कोई हाथी आ जाता है और वो बहुत सारे बेटल्स को अपने पैरों नीचे मार देता है और उसमें से कुछ ही बच जाती हैं ब्लू कलर की जो सर्वाइव कर पाती हैं। द बेटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपेंड अगेन, तो उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट नाउ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। इट इज़ ऑब्वियस दैट बोथ द सिचुएशन वट स्टार्टेड आउट एज ए रेयर वेरिएशन कम टू कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट चेंज ओवर जनरेशन सिंस द जीन्स कंट्रोल ट्रेट वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन जीन इन ए पॉपुलेशन चेंज ओवर जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है बीटल्स की। दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, और इसी से हमारा किसका आइडिया जनरेट हुआ था? इवोल्यूशन का। बट देर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंस टू इन द टू सिचुएशन। इन द फर्स्ट केस द वेरिएशन बिकम बिकॉज इट वॉज सर्वाइवल एडवांटेज, इन द अदर वर्ड इट वॉज नेचुरल सिलेक्टेड। वी कैन सी डेट द नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सेप्टेड बाय द क्रोज। देखो यहाँ पर हमारे पास तीन केस थे कि रेड कलर की जो बीटल्स हैं उनको कौवे खाते हैं जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। दूसरा केस था हमारे पास कि जो बीटल्स को जिनको कौवे खा रहे हैं वो बीटल्स धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उनको हम बचाएं कैसे? अगर वो ग्रीन कलर की जर्नेट होने लग जाएंगे तो कौवे नहीं खाएंगे। उसके बीच में जो ब्लू आती है, अगर हाथी उनको मार जाता है तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम बच जाएगी ग्रो करने के लिए।
The more crows are the red beetles eaten, then the natural selection is directing evolution to the beetle. It is a result of adaptation. The beetle population or the environment is better. In the second situation, दूसरी सिचुएशन क्या आती है? The color change gave no survival advantage. कि कलर जो चेंज है उनको कोई भी एडवांटेज नहीं दे रहा है. It was simply of the matter accidental survival of the beetle. Color change common characteristics of the resultant population. तो उनकी कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जो वहाँ पर जर्नेट हो सकती हैं. द एलिफेंट वुड नॉट कोज द मेजर हैवॉक टू द बीटल पॉपुलेशन वेरी लार्ज, सो द एक्सीडेंट स्मॉल पॉपुलेशन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन इन पॉपुलेशन सर्वाइवल एडवांटेज. दिस इज नोशन ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये है पर्टिकुलर मेन कि अगर मान लो कौवे जो है वो अपना नेचुरल सिलेक्शन नहीं लेते हैं, वो आर्बिट्रेरी उन बीटल्स को खा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये बीटल जाके हमारी खत्म होने के कगार पर आ जाएंगी. बट एक स्टेज ऐसी भी होगी जहाँ पर ये बीटल खत्म में नहीं हो पाएंगी. नाउ कंसिडर द थर्ड सिचुएशन. तीसरी सिचुएशन ये, इन दिस द बीटल पॉपुलेशन बिगिन टू एक्सपेंड एंड द बसेस स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम ए प्लांट डिजीज. द अमाउंट ऑफ द लीफ मटेरियल एंड बीटल इज रिड्यूस. द बीटल आर पुअरली nourished as a result. The average weight of the adult decreased from what occurring after a few years. New generations of the such scarcity the plant disease is eliminated. यहाँ पर ये कहता है मान लो झाड़ियों के अंदर जो बीटल्स रह रही हैं उनकी वजह से उन पेड़ पौधों के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे खत्म होने के कगार पर चले जाते हैं. तो हम उसमें केमिकल्स डालते हैं, वो केमिकल दवाइयाँ डालते हैं. तो जो हमने केमिकल दवाइयाँ डाली हैं हो सकता है कि उन केमिकल दवाइयों की वजह से वो बीटल्स जो है वो ग्रो ना कर पाए, उनकी पॉपुलेशन वहीं की वहीं स्टॉप हो जाए. तो हर टाइप का सिलेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है. देयर इज ए लॉट ऑफ द लीफ फूड. पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत सारे जीव जंतुओं का खाना है, वो उनको खाते हैं जिसकी वजह से पेड़ पौधे खत्म भी हो जाते हैं. एट दिस टाइम वट वुड बी द एक्सेप्ट द वेट ऑफ द बीटल टू बी. अब उसका वेट क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट. वी डिस्कस द आइडिया ऑफ द जर्म सेल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन आर मेड इन द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू. इफ द वेट ऑफ द बीटल इज रिड्यूस, अगर बीटल का वेट रिड्यूस कर दिया जाता है, that will not the DNA of the germ cell. Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of starving beetle. Therefore, if some generation of the beetle are low in weight because of the starvation, this is not example of evolution. Since the change in the inherit over the generation, change in the reproductive tissue cannot be passed on the DNA of the germ cell. Therefore, the experience of the individual during the lifetime cannot be passed on its progeny and cannot direct evolution. तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट इवोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है, वो एक प्रोगेनी टू सेकंड प्रोगेनी में डिफर करता है. कंसीडर अनदर एग्जांपल हाउ द इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू प्रोगेनी एक्सपीरियंस ऑफ इट्स लाइफ टाइम. इफ वी ब्रीड ए ग्रुप ऑफ माइस, अगर हम चूहे का एक ग्रुप लेके चलें, द प्रोगेनी विल हैव द टेल एज एक्सपेक्टेड. सभी के पास एक पूंछ है जो हमने एक्सेप्ट की. नाउ इफ द टेल ऑफ द माइस रिमूव्ड बाय द सर्जरी, मान लो किसी सर्जरी का यूज करके अगर चूहे की पूंछ को खत्म कर दिया जाए, डू दीज टोलनेस माइस हैव द टोलनेस प्रोगेनी, क्या उससे जो आगे नए माइस जनरेट होंगे क्या वो भी बिना पूंछ के ही पैदा होंगे? द आंसर इज नो एंड मेक सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल चेंज द जीन ऑफ द जर्म सेल ऑफ द माइस. जो हमने टेल रिमूव की एक पर्टिकुलर की तो उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा. अगर हम एक जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर सेक्सुअली ही ट्रांसमिटेड ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी होंगी जिससे उसके अंदर चेंजेज एग्जिस्ट हो, अदरवाइज वो हमारे चेंजेज एग्जिस्ट नहीं है. जैसे कि बीटल्स का था, अगर कोई रेड को खा रहा है तो हो सकता है कि वो ब्लू और ग्रीन को छोड़ दे. अब मान लो कलरफुल को खा रहा है, बस ग्रीन को नहीं खा रहा है, जो लीव्स के अंदर एडजस्टेबल है, तो ग्रीन बढ़ती जाएगी बट ब्लू और रेड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. इसी तरीके से वेरी टू वेरी हमारी जनरेशन एग्जिस्ट करती हैं कि वो पर्टिकुलरली किस स्टेज पर लाई कर रही हैं. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe for more videos.